चलो चलो जल्दी चलो। सब सामान रख ली है? हाँ हाँ रख ली हूँ, जल्दी चलो जल्दी चलो। कैश को? जो भी लॉकर में था ना सारा सामान रख लिया। गहना चलो। जेवर सोना चांदी? हाँ सब रख लिया है, चलो। और तुम्हारे पति की वो घड़ी? वो कहाँ से रखूंगी? अरे वो पहन के वो ऑफिस गए हैं। अरे यार क्या वॉच थी, मिल जाता तो मजा आ जाता। अब मेरे पति देव आ जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। चलो जल्दी यहाँ से। इतिहास गवाह है, अच्छे खासे सुंदर से सुंदर टंच लड़कियों को छपरी लड़के ही पसंद आते हैं। सीधे साधे लड़के उन्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं आते। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। बल्ला की खूबसूरत माया छपरी बॉय राहुल के साथ भाग रही है। कभी कभी तो मन करता है मैं भी छपरी बॉय बन जाऊं। खैर वो बात बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये जानते हैं कि यहाँ कुछ दिन पहले हुआ क्या था। हेलो, हाँ कहाँ हो आप? अभी तक ऑफिस से नहीं आए हो क्या? अभी नहीं निकला हूँ, रास्ते में हूँ। अरे तुम रास्ते में हो तो फिर सामने कौन खड़ा है? भूत। भूत? अरे मन बुद्धि मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं है। मजाक भी नहीं समझती, मजाक कर रहा हूँ पगली। शादी को 6 महीने हो गए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कैसे पता रहेगा, तुम तो ज्यादा बात करती नहीं हो। मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता है तुम्हारा नाम क्या है। माया नाम है मेरा, माया। ओ हाँ, क्या है ना, मैं बेबी जानू बोलता रहता हूँ ना तो तुम्हारा रियल नेम भूल जाता हूँ। ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि पिछले 6 महीने से मैं ये डब्बा फोन चला रही हूँ। क्या तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है? कुछ नहीं चलता है इसमें। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुमने पूछा ही नहीं मुझसे तो क्या बताती? मैं किसी के पर्सनल फोन के बारे में पूछताछ नहीं करता, ना ही मैं ताका झाकी करता हूँ। वैसे तुम आज के जमाने में ये डब्बा फोन चला रही हो, क्यों? मेरे पापा को मेरा स्मार्टफोन चलाना पसंद नहीं था। क्यों? मेरी करतूतों मतलब मेरी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मुझे डब्बा फोन दिया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें बड़ा स्क्रीन वाला स्मार्टफोन दिला देता हूँ। हाँ सच में? अरे सच डार्लिंग, थैंक यू सो मच। डार्लिंग सुन के अच्छा लगा। माया, ओ माया, ये देखो मैं क्या लाया। क्या हो गया? क्या लाए हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन लाया हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही है मेरी आजादी की चाबी। आजादी की चाबी? वो मैं ये कह रही थी कि मैं इतने दिनों तक तो बोरी हो रही थी, तो अब से फोन में ही टाइम पास कर लूंगी। और दोपहर को तो तुम रहते ही नहीं हो, और इंसान टीवी ही कितना ही देख लेगा। फोन रहेगा तो बोरियत से आजादी मिल जाएगी। यही बोल रही थी बस मैं। हम क्या चाहते? आज़ादी। जोर से बोल लो, आज़ादी। इस आज़ादी का आशय माया के लिए क्या था, और क्या इस आज़ादी का मतलब वो आनंद समझ पाएगा? ओके ठीक है, बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी खाना निकाल दो। बेबी आज तुम खुद खाना निकाल के खा लो ना। वो क्या है ना, मुझे आज फोन सेटअप करना है, ठीक है? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। फोन दिलाया मैंने तुझे सैमसंग का, खाना भी ना दे सकी तू मुझे ढंग का। तो पहले ना खोल के देखती हूँ कैसा दिख रहा है। वाओ, सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करके ना फेसबुक ओपन करती हूँ। कनेक्ट हो गया, फेसबुक इंस्टॉल। अब अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती हूँ। राहुल छपरी बॉय, राहुल छपरी बॉय। हाँ मिल गया, मगर इसने अपना नाम क्यों चेंज कर दिया? राहुल छपरी बॉय ब्रोकन हार्ट। अरे छोड़ो, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती हूँ। पति के दिलाए फोन से बॉयफ्रेंड से कनेक्शन, वाह क्या सीन है। अरे बब्बन, आजकल नेहा नहीं दिखाई देती मोहल्ले में, उसकी भी शादी हो गई है क्या? किसका नोटिफिकेशन आया?
माया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है एफबी में। अरे मैसेंजर में तुरंत कॉल भी आ गया। हेलो बेबी बेबी मेरी माया, तुम कहाँ हो जानू? पिछले 6 महीने से मैं तुम्हारी याद में रो रहा हूँ। तुम्हारी याद में मैंने खाना पीना सब त्याग दिया है। अरे बेबी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत। तुमने इतने दिनों बाद मुझे याद किया। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? सुना है तुमने शादी कर लिया है। साथ जीने मरने की कसम खाने वाली मुझे यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है जान, पता है तुम्हारी याद में मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। आई रियली मिस यू जान। मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, कल इनके ऑफिस जाने के बाद हम लोग गांधीनगर वाले गार्डन में मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। ये मिलना क्या गुल खिलाएगा ये तो डायरेक्टर ही जाने। बेबी तुम्हारे बिना ये 6 महीने कैसे गुजारे हैं तुम नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं समझूंगी। कोई एक भी ऐसा दिन नहीं था 6 महीने में जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। ऊपर से पापा ने मेरा पुराना फ़ोन भी तोड़ दिया जिसमें तुम्हारा नंबर था, और मुझे एक डब्बा फ़ोन रखा दिया। जालिम बाप। मुझे तो आज भी याद है कैसे तुम मुझे कॉलेज के बहाने मूवी दिखाने लेके जाते थे और सड़क किनारे मुझे फुल्की खिलाया करते थे। कभी कभी तो तुम मुझे चिकन बिरयानी भी खिलाते थे। तुम तो चिकन बिरयानी के पीछे पागल थी। तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाने के चक्कर में मुझे मेरा घर गिरवी रखना पड़ गया था। तुमने शादी क्यों की? मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी था। मगर मेरी फैमिली वाले तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। मुझे फैमिली प्रेशर की वजह से आनंद जी के साथ शादी करनी पड़ी। कैसा दिखता है तुम्हारा पति? रुको दिखाती हूँ। ये है वो, ये तो पैसे वाला लगता है। बिजनेसमैन है। इसकी वॉच तो बहुत अच्छी दिख रही है। 1.5 लाख की है। इतना अमीर पति मिल गया है तब तो मुझे भूल ही गई होगी। राहुल, तुम मेरा पहला प्यार हो और पहला प्यार कभी कोई नहीं भूल सकता। अभी भी देरी नहीं हुई है, चलो भाग चलते हैं। चलो, यहाँ से कहीं दूर किसी नदी के किनारे हम दोनों घर बनाएंगे और इस दुनिया से दूर खुशी खुशी रहेंगे। दुनिया से दूर नहीं रह सकते। राशन पानी कहाँ से मिलेगा? इसी शहर में कहीं झोपड़ी बनाकर रहेंगे। तुम एक काम करना, कल सुबह पैसे वैसे गहने जेवर और वो वॉच को लेकर सुबह चौक पे मिलना। हाँ ठीक है, पक्का। दुनिया से दूर झोपड़ी बना के रहेंगे। एक भी दिन रह के देखो, होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे क्या ये भागने में सफल हो पाते हैं? तो आनंद का क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो पापा और आनंद जी हैं। अरे बाप रे, ये लोग कहाँ से आ गए? अब तो हमारी धुनाई है। ये तू क्या कर रही है? हमारी नाक कटा रही है? तुमने अपने पापा का नाक काट दिया है? कौन से चाकू से? ससुर जी रिलैक्स, अपना बीपी मत बढ़ाइए। वैसे आपने देखा, मैंने सही कहा था ना, आपकी बेटी मेरे को धोखा देकर कैसे भाग रही है। आपको कैसे पता चला? इसने तुम्हारी बात छुप के सुन ली थी, फिर इसने मुझे बताया, तभी मैं समझ गया ये राहुल छपरी बॉय ही होगा। तेरे को बोला था ना मेरी बेटी से दूर रहना। मैं तो 6 महीने से दूर ही था, इसी ने पहले मुझे कांटेक्ट किया। चल उतर, चल वापस। ससुर जी, जो गलती आपने पहले किया था आज वो मत दोहराइए। आज माया को मत रोकिए। अगर उसकी खुशी इस राहुल छपरी बॉय के साथ में है तो उसको इसके साथ जाने दीजिए। पर तेरा क्या होगा?
मैं अपनी बाकी जिंदगी अकेलेपन में गुजार लूंगा पापा, क्योंकि मुझ अकेले लड़के को कौन लड़की बिहाएगी? कौन ससुर अपनी बेटी मुझे देगा? कौन ससुर अपनी छोटी बेटी मुझे देगा? मैं तन्हा ही सही। तू अकेला नहीं रहेगा बेटा, मैं तेरी शादी अपनी छोटी बेटी प्रीति से करवाऊंगा। प्रीति, प्रीति, इसी को तो पहले ट्राई मारना शुरू किया था, ये नहीं सेट हुई तो तुम्हें पटा लिया। सॉलिड है। प्रीति बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन मेरा नाक कटाकर इस छिछोरे के साथ भाग रही है। क्या तुम मेरा नाक वापस जोड़ने के लिए दामाद बाबू से शादी करोगी? आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है पापा। आप जो भी फैसला लोगे वो मुझे मंजूर होगा। आनंद भाई, बधाई हो, मौज कर दी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। पापा, हम लोग को भी माफ कर दीजिए ना, और प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ पापा, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए हम नालायकों को। पापा, दीदी को माफ कर दीजिए। ओके ठीक है, माफ किया। थैंक यू पापा। अबे आनंद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माया भाभी के भागने से तुझे कोई दिक्कत नहीं थी तो उसके पापा को यहाँ पे बुला कर क्यों तमाशा किया? तमाशा इसलिए करना पड़ा ताकि मेरे और प्रीति के बीच के रास्ते का कांटा हट जाए। मतलब? दरअसल मैं और प्रीति मेरी और माया की शादी से पहले से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अबे जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो आपस में शादी क्यों नहीं कर ली? और बड़ी बहन से मुझे अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल मेरे घर वाले हम दोनों बहनों की शादी अपनी पसंद के लड़के से कराना चाहते थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, तब उन्होंने बिना देखे बिना जाने उस लड़के से मिलने से इनकार कर दिया। और इसी बीच इत्तेफाक से मेरे घर मेरे लिए माया का रिश्ता आ गया। और फैमिली प्रेशर में मैंने भी हाँ कह दिया। वो तो शादी के बाद मुझे पता चला ये तो प्रीति की ही बड़ी बहन है। फिर प्रीति ने मुझे बताया कि ये ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं टिकने वाली है, एक दिन राहुल के साथ भाग जाएगी और फिर वो आ जाएगी। हाँ, इतनी हेरा फेरी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। झंडू आनंद भी एक नंबर का शातिर खिलाड़ी निकला। इसीलिए कहा गया है, निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। लोग मासूम चेहरों के पीछे क्या क्या राज छुपाए बैठे हैं ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।